आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि कानूनी निगरानी के दायरे में भी आ गई है? क्या जाति के नाम पर भेदभाव अब सीधे कॉलेज की मान्यता पर सवाल खड़े कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या समानता के नाम पर लाया गया कानून अब खुद विवाद का कारण बन गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आज बात करेंगे यूजीसी के नए समता विनियम 2026 की, जिसे लागू होते ही देश भर में विरोध का सामना करना पड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आखिर ये नियम क्या है? सामान्य वर्ग को किस बात का डर है? एससी, एसटी, ओबीसी के लिए क्या बदलेगा? और कोर्ट ने क्यों कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है? आइए समझते हैं सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। जनवरी 2026 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक नया फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। नाम दिया गया यूजीसी समता विनियम 2026। मकसद था कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन नियम लागू होते ही सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध शुरू हो गया। यूजीसी का नया नियम कहता है कि हर उच्च शिक्षण संस्थान में भेदभाव कानूनी अपराध की श्रेणी में आएगा। इन नियमों के तहत सुरक्षा मिलेगी एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं को, और यही वजह है कि पहली बार ओबीसी वर्ग को एससी, एसटी के बराबर स्पष्ट कानूनी संरक्षण दिया गया। हर जो भी गरीब तबके का व्यक्ति है उसे जो है आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो उठकर एक ऊंचे तबके का व्यक्ति बन सके। अब आप किसी को अगर जाति के आधार पर बांटेंगे तो फिर हर अमीर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी जाति का ही हो, और जो हर गरीब है वो ज़रूरी नहीं है कि छोटी जाति का ही हो। तो इसलिए समानता ज़रूरी है। तो अंबेडकर जी ने जो लॉ था वो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए ही बनाया था, पर ये जो अभी तक सरकार पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रही है और हर बार जाति के नाम पे जो वोट मांगती है, ये मुझे लगता है फिर से ये प्रोपेगेंडा उसी के लिए फैल रहा है। पर समानता होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। नियम लागू करने के लिए यूजीसी ने संस्थानों को 3 नई व्यवस्थाएं बनाने का निर्देश दिया। पहला, समान अवसर केंद्र EOC भेदभाव की शिकायतों की निगरानी, नीतियों के क्रियान्वयन पर नजर। दूसरा, समता समिति अध्यक्ष संस्थान प्रमुख SC, ST, OBC, महिलाएं, दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व। तीसरा, समता समूह यानी इक्विटी स्क्वाड कैंपस के संवेदनशील इलाकों में निगरानी, छात्रावास, विभाग, कक्षाएं। इसके अलावा 24x7 समता हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, दाखिले के समय भेदभाव न करने की घोषणा और हर विभाग में समता दूत। और अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी अनुदान रोका जा सकता है। डिग्री देने पर रोक, नए कोर्स बंद और आखिरी कदम यूजीसी की सूची से बाहर कर दिया जाएगा, यानी सीधे कॉलेज के अस्तित्व पर खतरा। लेकिन सवाल यहीं से शुरू हुआ कि क्या ये नियम सिर्फ सुरक्षा देंगे या इनके जरिए नया डर पैदा हो रहा है? इन नियमों का विरोध मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के संगठनों द्वारा किया गया। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ और वैश्य संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति बनाई। विरोध करने वालों का कहना है, झूठी शिकायतों का खतरा, अप्रत्यक्ष भेदभाव की अस्पष्ट परिभाषा, ओबीसी को शामिल करने पर आपत्ति, शिक्षकों और छात्रों को फंसाए जाने का डर। यही आशंका सड़कों से होती हुई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके बीच भेदभाव क्यों? हमारे लोग हैं, हमारे ST, ST के लोग हैं, जो मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। अगर उनके खिलाफ अगर वो कुछ ऐसी कुछ क्रियाएं हो जाएं, गाड़ी क्लच हो जाए और कुछ भी किप जाए, तो वो लोग अभी भी जा सकते हैं शिकायत करने के लिए। ये सरासर अन्याय है।
ये धर्म को, जातियों को बांटने का एक तरीका है। पहले 2014 में धर्म को बांटा, फिर जातियों को बांटा, फिर बच्चों को बांटने का प्लान है ये पूरा। ये वोट बैंक की राजनीति है, कृपया करके इसको बंद कीजिए। ये बांटने का पूरा जो षड्यंत्र रच रहा है आपका, इसको तुरंत ही बंद होना चाहिए। गुरुवार को यानी आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी समता विनियम 2026 की भाषा अस्पष्ट है, भेदभाव की परिभाषा और ज्यादा समावेशी होनी चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगाकर 2012 की पुरानी एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन को लागू रखने का आदेश दिया है। जो बनाया गया संविधान था उसमें आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार, ना जाति के आधार पे, ना संप्रदाय के आधार पे, ना लिंग के आधार पे। और खास करके ऐसे केसेस हमने देखे हैं आज ऐसे हो गए जो SC ST के जो बच्चे हैं, उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर जो है पिछले 50-60 साल से लगातार जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं। उनके फादर ग्रैंडफादर IAS IPS ऑफिसर्स हैं और वो भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसके कारण जो भाई सामान्य वर्ग का जो है, सवर्ण वर्ग का जो एक छात्र है, वो इससे वंचित रह जाता है, क्योंकि भाई उसको इतना जो योग्य होने के बावजूद भी उसको सीट नहीं मिल पाती है। हम देखते हैं कि भाई 70-80% नंबर लाने वाले बच्चे को भी मार्क्स में एडमिशन या IIT IIM में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता, और अगर 30-40% लाने वाले SC ST को मिल जाता है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। एडवोकेट विनीत जिंदल की याचिका में विनियम 3C को चुनौती दी गई। याचिका का तर्क भेदभाव की परिभाषा केवल SC ST OBC तक सीमित है, जो गैर समावेशी है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 1 और 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि गैर आरक्षित वर्ग को समान संरक्षण नहीं मिलता। वहीं समर्थकों का कहना है कि ये नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आत्मा के अनुरूप है। यूजीसी का तर्क है कि वंचित वर्ग बिना डरे पढ़ सके, कैंपस में संस्थागत सुरक्षा हो और रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यही वजह है कि इन नियमों को जरूरी और संवेदनशील कदम बताया जा रहा है। तो सवाल अब भी वही है, क्या यूजीसी के समता विनियम वास्तव में समानता लाएंगे या फिर एक नई कानूनी उलझन पैदा करेंगे? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद 2012 के नियम ही लागू हैं, लेकिन अगली सुनवाई तय करेगी कि क्या नया कानून संशोधन के साथ लौटेगा या पूरी तरह बदलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये नियम जरूरी थे या जल्दबाजी? अब अगली सुनवाई में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।